ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम। ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृधे कस्य स्विद्धनम् मा कृधे कस्य स्विद्धनम्। ओम। सर्व पूज्य परमात्मा से ऋषियों के आत्मा में ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद प्रकाशित हुए, जिनमें ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान बीजात्मक रूप से निश्चित किया हुआ है, जो मनुष्य मात्र के लिए सन्मार्ग का प्रेरक है। ऐसे ही वेदवाणी का स्वाध्याय करते हुए हम ऋग्वेद प्रथम मंडल 24वां सूक्त 7वां और 8वां मंत्र, महर्षि दयानंद का भाष्य। ऋषि है शोनशेपः आजिग्रतिः कृत्रिमो विश्वामित्रो देवरातः, देवता वरुण है, छंद दुष्टुप है, स्वर दैवत है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्धवम् स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचिनः स्फुरोपरि बुध्न एषामस्मि अन्तर्निहितः केतवः स्युः। महर्षि इसके भाष्य करते हुए कहते हैं, पदार्थ। अब अगले मंत्र में वायु और सविता के गुण प्रकाशित करते हैं। हे मनुष्यों, तुम जो पूत दक्षः पवित्र बल वाला राजा, प्रकाशमान वरुणः श्रेष्ठ जल समूह व सूर्यलोक, अबुध ने अंतरिक्ष से पृथक अदृश्य बड़े आकाश में, वनस्य जो कि व्यवहारों के सेवने योग्य संसार है, ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है जो सेवन के योग्य है, तो कहा उस पर स्तूपम अपनी किरणों को ददते छोड़ता है, जिसकी नीचिनाहा नीचे की को गिरती हुई केतवः किरणें एशाम इन संसार के पदार्थों ऊपरी पर स्फुह ठहरती हैं। जितनी भी पदार्थ हैं संसार में, उनके ऊपर ही किरणें हर पदार्थ के ऊपर स्थित होती हैं, गिरती हैं। अंतर्हितः जो उनके बीच में जल और बुधना मेघ आदि पदार्थ स्यु हैं, और जो केतवः किरणों व प्रज्ञान अस्मि हम लोगों में निहिताः स्थिर होते हैं, उनको यथावत जानो। जितनी भी किरणें हैं, बताने का अभिप्राय है उन किरणों में मेघ आदि भी निहित रहते हैं, छिपे रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अति सूक्ष्म स्थिति में है। भावार्थ, जिससे यह सूर्य रूप के न होने से, यदि सूर्य न हो, अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता। इससे जो ऊपरली व निचली किरणें हैं, वे ही मेघ की निमित्त हैं। जो बहुत ऊपर है, द्युलोक में है, उसकी उष्णता से जल ऊपर को खींचा जाता है और वो मेघ बादलों के रूप में निर्माण होता है। जो उनमें जल के परमाणु रहते हैं, वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार वायु, अग्नि और पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अवयव अंतरिक्ष में रहते हैं, तो अवश्य है,
परंतु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अगला मंत्र पाठ करेंगे। ओम उरुम हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथा मनवे तवा उ अपदे पादा प्रतिधातवे करुताप वक्ता हृदया विधात विधाश्चित। अगले मंत्र में वरुण शब्द से आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। चित्त पदार्थ चित्त जैसे अपवक्ता मिथ्यावादी छली दुष्ट स्वभाव से युक्त पराय पदार्थ को लेने और हृदयाविध अन्याय से परपीड़ा करने हारे शत्रु को दृढ़ बंधनों से वश में रखते हैं, वैसे जो वरुण राजा अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेश्वर व श्रेष्ठता और प्रकाश का हेतु वायु सूर्याय सूर्य के अन्वेतवे गमन आगमन के लिए उरुम विस्तार युक्त पंथाम मार्ग को चकार सिद्ध करते और अपदे जिसके कुछ भी चक्षुष चिन्ह नहीं है, यानी कि नेत्रों से देखने योग्य कोई चिन्ह नहीं है, उस अंतरिक्ष में प्रतिधातवे धारण कराने के लिए सूर्य के पादा जिनसे जाना और आना बने उन गमन और आगमन गुणों को अकह सिद्ध करते हैं। और जो परमात्मा सबका धर्ता कहते हैं धारण करने वाला ही और वायु इस काम के सिद्ध करने का हेतु है, उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग क्यों न करें। भावार्थ, जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्य लोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, सूर्य जिस परिधि में घूमता है वो अत्यंत विस्तृत मार्ग है, बड़ा है, क्योंकि सूर्य ही बहुत बड़ा है और उस बड़ी पदार्थ को घूमने के लिए और फिर उसके साथ चारों तरफ नक्षत्रों को घूमने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो कहा बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता और सब लोग अंतरिक्ष में अपनी अपनी परिधि युक्त हैं, किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं, और जो आपस में ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक हैं, वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग हैं। जो प्राणायाम करता है, कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्राणायाम करता है, जैसा कि महर्षि ने बताया है, उसको रोग नहीं घेरते। आगे कहा, उसकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों ना करें। इसी मंत्र के साथ आज का विराम। इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करें, इसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।